श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब। पिछली 2 कड़ियों में पितर कौन है, पितर दोष से क्या नुकसान है, क्या लाभ है, पितर लोग आदि पर चर्चा हुई। उसी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात भी ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने एक वाक्य है, क्योंकि मैं काफी वर्षों से इस क्षेत्र में रहा, मिलता रहा, तो इन सब में मैं मिलता रहा या मैं हूं तो उसके पीछे मेरे पूर्वजों का ही कारण है। सेलिब्रिटी, मनोरंजन देने वाले, साइंटिस्ट मुझसे सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरा यहां मौजूद होना और उसके पीछे का मूल कारण मेरे पूर्वज हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी सेलिब्रिटी से, किसी कलाकार से, किसी और के, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता अगर मेरे पूर्वज नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, वो थे तो मैं हूं। पितृ सब्जेक्ट इसी से जुड़ा है और जो सगुण भक्ति में है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहां हमारे इस पितृ प्रकरण में ब्राह्मण की पहचान देखिए क्या है कि दरअसल में अगर बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर हमारी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया तो किसी गाड़ी का जो मैकेनिक है उसके पास जाएंगे ना। तो हमें जो हल चाहिए, अगर हमें उस क्षेत्र का एक्सपर्ट मिल जाता है तो हमें लाभ मिल जाता है। लेकिन क्या हुआ कि ज्योतिष और अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। अध्यात्म से ही सब उत्पन्न हुआ, भौतिक, ये ज्योतिष भी उसी का एक छोटा सा अंश है। ज्योतिष अगर इसका संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ सामने आएगा, ज्योत प्लस ईश। खाली कुछ पुस्तकों का अध्ययन या हमारे आचार्यों का, वो महान थे ऋषि मुनि जिन्होंने निकाला, इसके साथ उन्होंने एक इष्ट साधन पर भी बोला, तो सभी गणनाएं तभी फलित होंगी या सही होंगी जब आपका इष्ट मजबूत होगा। ज्योत प्लस ईश, आपकी आत्मा का उस इष्ट में एकाकार हो जाएगा, तभी ज्योतिष कंप्लीट होता है। ज्योतिष को भविष्य की आंख भी बोला है। ये सब्जेक्ट भी साधारण नहीं है, लेकिन अध्यात्म के सामने एक मामूली सा एक कण मात्र है। अध्यात्म मन और आत्मा को जानना, उनकी उत्पत्ति, और उसके अलावा अगर कोई और चर्चा करता है तो वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म शुरू ही मन को जानने से और आत्मा को जानने से होता है। तो अध्यात्म पर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक संस्था, मैं किसी के लिए या निंदा नहीं, मैं यथा योग्य जो बात है, जो जैसा है उसको कहना। निंदा निंदा सब कहे, निंदा जाने न कोई, जस को तस कहे ता भी निंदा न होए। लेकिन शब्द तो उपयुक्त यूज करने हैं ना, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, लेकिन सच्चाई तो रखनी है ना। सच कड़वा होता है, लेकिन अगर सच का प्रस्तुतिकरण उचित हो और सटीक हो तो वो ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ रोचक भी हो सकता है। खाली कड़वा ही नहीं होता, वो उपयोगी भी होता है और रोचक भी होता है, क्योंकि हम सच से बहुत परे हैं। जैसे एक बच्चा घर के अंदर रहता है, अभी चलना नहीं सीखा, वो बाहर आना चाहता है, क्योंकि वो नई नई चीजें देखना चाहता है। लेकिन जब वो रहस्य में चीजें, रहस्य शब्द सुनते ही व्यक्ति में एक जिज्ञासा आती है जानने की, देखने की,
तो सच अपने आप में एक रहस्य हो गया है, क्योंकि सभी प्रकार के, क्योंकि इस अध्यात्म क्षेत्र में दूषण हो गया है। धार्मिक संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी सम्मिलित हो गए। तो इस अध्यात्म क्षेत्र का बहुत दूषण हुआ। और धर्म क्या है, यह भी एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अगली कड़ी में, आने वाली कड़ियों में उस पर भी चर्चा आपसे होती रहेगी। लेकिन मेन बात पितृ, जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है। पितृ कौन है? ये हमारे पूर्वज ही हैं। पितृ उन्हें कहा गया जो देह छोड़ चुके हैं, लेकिन एक अन्य देह में वो मौजूद है। स्थूल देह नहीं है उनकी। उनको, उस देह को हम इन शरीर की आंखों से न तो देख सकते हैं, न इन कानों से उनको हम सुन सकते हैं। उनसे मिलने के लिए हमारे शरीर में एक अन्य शरीर भी है। इस शरीर के बारे में भी रहस्य भरा पड़ा है। अगर एक चिकित्सक से आप पूछोगे तो हमारी शरीर के एक अंग आंख के बारे में अगर बात करेंगे तो पूरा ये जो साइंस है अभी तक आंख के बारे में ही पूरा नहीं जान पाया। तो ये शरीर को नारायणी चोला बोला है, वो ऐसे नहीं। इस एक शरीर में 6 शरीर हैं। लेकिन वो अध्यात्म क्षेत्र की बात आ गई। अभी पितर सब्जेक्ट चल रहा है। तो पितर क्या है? हमारे पूर्वज। उनको संतुष्ट करने से लाभ क्या है? उनकी दुआएं। हम किसी को कष्ट देंगे वो बद्दुआ देगा, और किसी को अगर राहत देंगे तो वो दुआ देगा। और हमारे बुजुर्गों की, पूर्वजों की, हमारे बड़ों की अगर दुआएं लगती है तो बद्दुआ भी जल्दी लगती है, क्योंकि वो हमारे नजदीक हैं, हमारे से जुड़े हैं। इसलिए जनरेशन गैप की वजह से वैचारिक मतभेद आ जाते हैं। जब तर्क आते हैं तो हल निकल जाता है। तर्क ज्ञान की कसौटी है, उस पर हम परख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुतर्क बहस की जड़ है, बहस पैदा करता है कुतर्क। तो सभी समन्वय बना के रखना। सबसे पहली चीज समन्वय, साहेब।